मंगल के सामने आखिरकार आ चुकी थी बुआ दादी की सबसे काली करतूत। एक ऐसा सच जो पूरे परिवार की नींव हिला देने वाला था। किस तरह बुआ दादी ने अक्षत को बेरहमी से एक कमरे में कैद कर दिया था, यह सुनकर हर किसी के होश उड़ गए। जैसे ही मंगल को यह बात पता चली, उसका खून खौल उठा। उसने बिना एक पल गवाए पुलिस को बुला लिया। वहीं अक्षत की हालत देखकर अजीत का दिल भी कांप गया और वह मंगल की शादी के मंडप में दौड़ता हुआ पहुंच गया। मंगल लक्ष्मी की कहानी अब ऐसे मोड़ पर थी जहां से वापसी नामुमकिन लग रही थी। या तो मंगल की शादी कपिल से टूट जाएगी और लिपिका उसकी जगह ले लेगी, या फिर कहानी में आने वाला था एक ऐसा भूचाल जो सब कुछ बदल देगा। कहानी की शुरुआत होती है उस वक्त से जब मंगल बंद शटर पर लगातार ठोकरें मारते हुए मदद के लिए पुकार रही थी। उसकी आवाज में दर्द था, चीखों में ममता थी, लेकिन आसपास सन्नाटा पसरा था। कोई नहीं आया। उसका गला सूख चुका था, आंखों में डर और माथे पर पसीना था। दूसरी ओर अक्षत सहमा हुआ कोने में बैठा था। कुसुम ने उसे ढूंढ तो लिया था, पर उसके चेहरे की घबराहट देख उसका दिल बैठ गया। वह अक्षत के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, अक्षत बेटा, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ, लेकिन समझ नहीं आता कि बुआ दादी को तुमसे इतनी नफरत क्यों है। कुसुम चली गई, पर अक्षत को लगा कि वह पास ही है। तभी उसने किसी का हाथ थामा और फुसफुसाया, दादी, वो जो बड़ी दादी है ना, उन्होंने मम्मा को कमरे में बंद कर दिया है। वो मम्मा को शादी में आने नहीं देना चाहती। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जिसका हाथ उसने थामा था वह कुसुम नहीं बल्कि बुआ दादी की चमची बिजली थी। बिजली ये सब सुनकर सन्न रह गई। उसके चेहरे पर डर और लालच दोनों झलक रहे थे। उसे एहसास हो गया कि अगर अक्षत जिंदा रहा तो बुआ दादी की सारी चालें बेनकाब हो जाएंगी। उसने अंदर ही अंदर ठान लिया, अब इस बच्चे का मुंह हमेशा के लिए बंद करना होगा। इधर मंगल अपना फोन ढूंढ रही थी। जैसे ही उसे फोन मिला, उसने देखा कि उसमें 8 मिस कॉल और एक मैसेज था, मम्मी जल्दी से मुझे कॉल करो। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वह कॉल लगाती रही, पर नेटवर्क नहीं मिल रहा था। हवा और तूफान बढ़ रहे थे। उसने खुद से कहा, मुझे जाना होगा, अक्षु मुसीबत में है। उधर आदित्य घर में बैठा अपने गुनाहों से जूझ रहा था। एक झोंके ने खिड़की का शीशा तोड़ दिया। कांच के टुकड़े जमीन पर बिखर गए और उसी में उसके हाथ में गहरी चोट लग गई। जैसे लहू बह रहा था, वैसे ही उसे लगा कि उसके बीते पापों का हिसाब खुल रहा है। उसका अंतर्मन चीख उठा, अभी भी वक्त है आदित्य, मंगल को वापस ले आओ वरना वह सदा के लिए खो जाएगी। वह खुद से लड़ रहा था, पर मन में यह बात साफ थी कि मंगल के बिना उसका अस्तित्व अधूरा है। वहीं बिजली अक्षत के पास गई और मीठे लहजे में बोली, चलो बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मी के पास ले चलती हूँ। अक्षत डर गया और बोला, नहीं, मुझे आप पर भरोसा नहीं है। तभी बुआ दादी वहां आ गईं। दोनों ने मिलकर अक्षत को जबरदस्ती पकड़ लिया। अक्षत चीखा, रोया, लेकिन बुआ दादी ने उसका मुंह दबा दिया। कुसुम लौटी तो अक्षत गायब था। उसने सोचा शायद वह खेल रहा होगा। उसे यह नहीं पता था कि उसी वक्त अक्षत को घसीटकर उस कमरे में बंद किया जा रहा है जहां बिजली के तार खुले पड़े थे। कमरा अंधेरा, दम घोंटने वाला और मौत से भरा हुआ था। कुछ ही पलों में अक्षत बेहोश होकर गिर गया। दूसरी ओर मंगल को अचानक दिल में सिहरन हुई। उसे महसूस हुआ, मेरा अक्षु खतरे में है। वह दौड़ी मेन स्विच के पास, ऑन ऑफ किया, पर लाइट नहीं आई। उसने झट से एक रॉड उठाई और खिड़की तोड़ने लगी। अक्षु बेटा, मम्मा आ रही है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर उसके हाथों की ताकत दोगुनी हो गई थी। उधर मंडप में बुआ दादी मुस्कुरा रही थीं। कपिल की बेचैनी देखकर वह बोलीं, कपिल, दुखी मत हो, मंगल अब नहीं आएगी, अब तुम्हारी शादी लिपिका से होगी। उनकी आंखों में पागलपन झलक रहा था। इसी बीच शांति वेटर से टकरा गई और उसके हाथ का गिलास गिरकर ठीक उसी कमरे में जा गिरा जहां अक्षत बंद था। पानी बिजली के तारों तक पहुंच गया। अब वह कमरा मौत का फंदा बन चुका था। अगर अक्षत हिला भी तो करंट उसे खत्म कर देगा।